नमस्कार, सुप्रभात मध्य प्रदेश। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। प्रधानमंत्री मोदी अम्फान तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे। सुबह 10:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद पीएम मोदी और ममता बनर्जी कोलकाता समेत उत्तर और दक्षिण 24 परगना के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सुपर साइक्लोन अम्फान के कहर से पश्चिम बंगाल में 72 लोगों की मौत हो गई है। सीएम ममता बनर्जी के मुताबिक कोलकाता में ही 17 लोगों की जान चली गई। ओडिशा पर भी तूफान का असर पड़ा है। तो आज पीएम मोदी जाएंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा। तबाही का वो जायजा लेंगे। ओडिशा बंगाल में अम्फान से आपको बता दें भीषण तबाही है और अम्फान से कोलकाता एयरपोर्ट बर्बाद हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 72 लोगों की मौत की खबर है। और ताजा खबर यह है कि आज से रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग काउंटर खुलेंगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के साथ ही रेलवे के 1 जून से 200 पैसेंजर ट्रेनें चलाने जा रही है, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग जारी है। इन ट्रेनों के लिए यात्री अब टिकट बुकिंग काउंटर से भी रिजर्वेशन करा सकते हैं। आज से चुनिंदा स्टेशन पर टिकट काउंटर खुल जाएंगे। हालांकि रिजर्वेशन काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। बुकिंग के लिए पहले दिन 1/3 रिजर्वेशन काउंटर और उसके अगले 2 दिनों में बाकी बचे 2/3 काउंटर्स खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही आज से कॉमन सर्विस सेंटर और एजेंट के जरिए भी टिकट बुक करवाया जा सकता है। तो बुकिंग के लिए कॉमन सर्विस सेंटर भी खोल दिए जाएंगे। एजेंट के जरिए भी ट्रेन टिकट बुक करवा सकते हैं। टिकट बुकिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी होगा। जोनल रेलवे के प्रिंसिपल सीसीएम ने ये बड़ी बात कही है। रेलवे स्टेशन पर आज से टिकट बुकिंग काउंटर खुल जाएंगे। बुकिंग के लिए कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले जाएंगे। तो रेलवे स्टेशन पर आज से टिकट बुकिंग काउंटर खोलेंगे। बुकिंग के लिए कॉमन सर्विस सेंटर भी खोल दिए जाएंगे। तो टिकट बुकिंग काउंटर के साथ ही अब रेलवे स्टेशन पर स्टॉल्स भी खुलेंगे। रेलवे बोर्ड ने कैटरिंग यूनिट, बहुउद्देशीय स्टॉल, बुक स्टॉल और केमिस्ट स्टॉल खोलने का फैसला किया है। इसके साथ ही फूड प्लाजा, रिफ्रेशमेंट रूम में कुक्ड फूड भी बिकेंगे, लेकिन इन स्थानों पर बैठकर खाने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। रेलवे के इस फैसले से 2 महीने से खाली बैठे वेंडर्स के चेहरे पर रौनक लौट आई है। हालांकि स्टॉल्स पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और इधर डीजीसीए ने हवाई किराया तय कर दिया है। हर रूट्स के किराए का लोअर और अपर बैंड फिक्स्ड रहेगा। देश के हवाई रूट्स को 7 सेक्शन में बांटा गया है। पहले सेक्शन में है 40 मिनट का सफर। इसका न्यूनतम किराया 2000 रुपए और अधिकतम 6000 रुपए। दूसरे सेक्शन में 40 से 60 मिनट का सफर है। न्यूनतम किराया 2500 और अधिकतम 7500 रुपए। तीसरे सेक्शन में 60 मिनट से 90 मिनट का सफर है। न्यूनतम किराया इसका 3000 से 9000 के बीच में है। चौथे सेक्शन में 90 से 120 मिनट का सफर है। इसका न्यूनतम किराया 3500 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए। पांचवें सेक्शन में 120 से 150 मिनट का सफर है। न्यूनतम किराया 4500 और अधिकतम किराया 13,000 रुपए है। छठे सेक्शन में 2.5 घंटे से 3 घंटे का सफर है। न्यूनतम किराया 5500 और अधिकतम 15,700 रुपए।
7वें सेक्शन में 3 घंटे से 3.5 घंटे का सफर, न्यूनतम किराया 6500 और अधिकतम किराया 18,600 रुपए। इधर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा। लॉकडाउन 4.0 को लेकर यह खत लिखा गया है। कई जगह गाइडलाइंस के उल्लंघन की खबरें मिल रही हैं। एमएचए के मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मुताबिक गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, ऐसा निर्देश है। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई हो। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन हो, इसीलिए राज्यों को गृह मंत्रालय ने खत लिखा है और नाराजगी जाहिर की। तो गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। लॉकडाउन 4 को लेकर यह पत्र लिखा गया है। कई जगह गाइडलाइंस के उल्लंघन की खबर है और इसी को लेकर गृह मंत्रालय ने नाराजगी भी जाहिर की है। और अब बात टिड्डियों की। पाकिस्तान से चला टिड्डी दल अब मध्य प्रदेश के कई इलाकों में कोहराम मचाने को तैयार है। टिड्डी दल के हमले से किसान परेशान हैं। टिड्डी दल अब उज्जैन और आगर मालवा के इलाके में पहुंच चुका है। आप स्क्रीन पर प्रदेश के 6 जिलों शाजापुर, श्योपुर, रतलाम, आगर मालवा, नीमच, मंदसौर की तस्वीरें देख रहे हैं। टिड्डियों के दल खेतों में खड़ी फसलों, पेठा समेत अन्य सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। टिड्डियों को भगाने के लिए उन इलाकों में कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन इसे लेकर अलर्ट मोड पर है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में तबाही मचा रहे टिड्डी दल को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि इंग्लैंड से स्पेशल 60 नई मशीनें लगाई गई हैं जो केमिकल क्लाउड बनाकर 50 मीटर से ज्यादा बड़े एरिया में टिड्डी मारने में प्रभावकारी साबित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण अटकी पड़ी मशीनें और बहुत जल्द ये भारत पहुंच जाएंगी। लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हैं। चौधरी साहब, टिड्डी अब तक अमूमन राजस्थान में हमला करती थी, अब ऐसा पहली बार ही हम माने कि हुआ है जब राजस्थान से बाहर जाकर अब टिड्डी ने हमला बोला है, मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। केंद्र सरकार की इसको रोकने की क्या योजना है? ऐसा है कि ये टिड्डी अफ्रीका और अफगानिस्तान और ईरान होते हुए पाकिस्तान के रास्ते ये भारत में आती है। इस बार जो टिड्डी है उसको ख़त्म करने के लिए हमारी जो मशीनें हैं वो तो है ही, इसके अलावा हमने ड्रोन का भी टेंडर किया कि ड्रोन से भी छिड़काव होकर उनको मारा जाए। और इसके साथ ही हमने ट्रैक्टर को भी किराए पर लें, तो लगभग 800 ट्रैक्टर की हमने परमिशन यहाँ से जारी की है, जो ट्रैक्टर वहाँ पर उसके स्प्रे लगाकर और किसान जिस तरह से खेत में छिड़काव करता है वैसे ही टिड्डी को ख़त्म करेगा। तो ऐसी व्यवस्था हमने की। और बाकी यूके से और मशीनें आनी है और जो लगभग 60 मशीनें हैं वो भी अगले महीने में पहुंच जाएगी। और हेलीकॉप्टर से भी हम इसका छिड़काव करने का प्लान किया है। जो यूके से मशीन आ रही है, जो आप कह रहे हैं 60 मशीनें मंगाई है आपने, और हेलीकॉप्टर से छिड़काव, उसकी क्या योजना है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। इसमें ऐसा है कि यूके से 60 मशीनों के हमने ऑर्डर दे दिए और हमने यहाँ से उनको पेमेंट भी कर दिया है। वो जैसी हमारे यहाँ पर उसके छिड़काव वो करने की मशीन है और वो एक क्लाउड बनाती है जो लगभग 50 से 60 मीटर तक पेस्टिसाइड का उसका असर होता है। जहाँ वो जाती है उस टिड्डी के जैसी टच होती है तो वो तुरंत टिड्डी वहाँ पे मर जाती है। तो इस तरह से ये व्यवस्था है। और हेलीकॉप्टर से भी है, तो हेलीकॉप्टर की जो मशीन है वो भी आ जाएगी। तो उसके बाद में सेना के जो हेलीकॉप्टर है उनसे हमारी बात हो रखी है, तो उससे हम छिड़काव करेंगे। तो उससे क्या है कि जब ये व्यवस्था हो जाएगी तो बॉर्डर पे आते ही हमें जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी तो उसको हवा के अंदर ही मारने की तैयारी है। सहयोगी बीनू बैंसल के साथ अभिषेक आटा, नेटवर्क 18। कोरोना संकट के बीच उज्जैन निगम कमिश्नर ऋषि गर्ग को हटा दिया गया है। उनकी जगह क्षितिज सिंघल को उज्जैन के नए निगम कमिश्नर ये बनेंगे। गुरुवार देर शाम को राज्य सरकार की ओर से ये आदेश जारी किए गए। वहीं ऋषि गर्ग को उप सचिव बनाया गया है।
और अब बात कोरोना की। इंदौर में 76 नए कोरोना के मामले सामने आए। मंदसौर में एक नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एमपी में अब तक 6154 कोरोना के केस हैं, जिसमें से 3057 ठीक हुए हैं। 271 की मौत की भी खबर है। इंदौर में 2850 पॉजिटिव केस हैं, 109 की मौत हुई है। 1280 मरीज ठीक हुए। मुरैना में 67 पॉजिटिव केस हैं, 25 ठीक हुए। उज्जैन में 504 पॉजिटिव केस, 51 की मौत, 231 ठीक हुए। जबलपुर में 194 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 9 की मौत, 115 मरीज ठीक हुए। भोपाल राजधानी में 1153 का आंकड़ा पहुंच चुका है, 40 की मौत की खबर। 743 मरीज ठीक होकर घर लौटे। ग्वालियर में 96 पॉजिटिव केस हैं, 2 की मौत हुई है। 34 मरीज ठीक होकर घर लौटे। इधर राजधानी भोपाल में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए और मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अब तलाश की जा रही है। नए पॉजिटिव मरीजों को फोन कर ट्रेस किया जा रहा है। पॉजिटिव रिपोर्ट में कई स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जा रहा है। अब एक कोरोना मरीज की यहां पर मौत की खबर है। इंदौर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 76 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2850 हो चुकी है। देर रात मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ। 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई। अब तक कोरोना से 109 मरीजों की मौत हुई है। तो इंदौर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 76 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2850 हो चुकी है और देर रात मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है, जिसमें 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। और इंदौर से बड़ी खबर एक और आ रही है, जहां पर एक और डॉक्टर की मौत हुई है। इंदौर में कोरोना की चपेट में आने से डॉक्टर की मौत हुई है। इनकी उम्र 81 साल थी। इनका नाम वीके शर्मा है। चौथराम अस्पताल में वीके शर्मा भर्ती थे। इससे पहले 2 डॉक्टरों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर एक और डॉक्टर की मौत हुई है। कोरोना की चपेट में आने से डॉक्टर की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी जुड़े हैं। अरुण, कैसे हुई डॉक्टर की मौत? देखिए, बीके शर्मा जो डॉक्टर हैं वो जाने माने फिजिशियन है शहर के। वो कई अस्पतालों में इलाज के लिए वो आया जाया करते थे और सरकारी अस्पतालों में भी जाते थे और प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करते थे। तो इसी दौरान वो संक्रमित हो गए और उनकी मौत हो गई। उनकी हालांकि उम्र भी ज्यादा थी, 81 साल उनकी उम्र थी। और अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 2 लोगों की मौत हुई और अब तक 109 पर ये आंकड़ा पहुंच गया है। और पॉजिटिव मरीजों की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 599 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 521 नेगेटिव निकले और 76 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। और मरीजों का ये आंकड़ा 2850 पर पहुंच गया है। इसी बीच अच्छी खबर ये भी है कि 1280 मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी 1461 जो मरीज हैं वो कोरोना पॉजिटिव है। उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन अगर रिकवरी की बात की जाए, संक्रमण की बात की जाए, रिकवरी रेट की बात की जाए तो वो भी अब कम हो रहा है और संक्रमण की बात की जाए तो वो भी रेट बढ़ता जा रहा है। 521 नेगेटिव जरूर आए हैं, लेकिन 76 पॉजिटिव भी आए हैं। तो 600 में से अगर 76 पॉजिटिव आए हैं तो करीब ये आंकड़ा, संक्रमण का जो आंकड़ा है वो 18% तक पहुंच गया है, जो अमूमन 6-7% रहता था। तो एक बार तेजी से कोरोना अपना जोर दिखा रहा है और इंदौर में लगातार संक्रमण होता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका जानकारी देने के लिए।
और अब बात ग्वालियर की। ग्वालियर में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। जीआरएमसी की जांच में इसकी पुष्टि हुई। ग्वालियर में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 96 पहुंच चुकी है। 36 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। 55 मरीजों का जय रोग में इलाज चल रहा है। 2 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सिंगरौली से खबर, जहां पर एक साथ 6 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जबलपुर से आई टेस्ट रिपोर्ट में ये सभी कोरोना संक्रमित पाए गए। जिले में अब कुल 7 एक्टिव केस हो चुके हैं। कलेक्टर केवीएस चौधरी ने बताया कि ये सभी महाराष्ट्र में रहकर नौकरी कर रहे थे। फिलहाल इन सभी लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है और जो 6 लोग संक्रमित पाए गए हैं उनके कॉन्टैक्ट भी चिन्हित करने में प्रशासन जुट गया है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। बात मुरैना की। मुरैना जिले में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। जिले में 9 नए केस सामने आए हैं और इन नए मरीजों के साथ अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 42 पर जा पहुंची। जिले में कुल 67 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 25 रिकवर होकर घर पहुंच चुके हैं। इधर गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया प्रवासी मजदूरों को लेकर। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के आने से प्रदेश के कई जिले संक्रमण की चपेट में आए। अब तक 4,82,000 मजदूरों की घर वापसी हो चुकी है। अब तक प्रवासी 400 मजदूरों में संक्रमण मिला। कुछ मजदूरों को क्वारंटीन किया गया। 101 ट्रेनें अब तक मध्य प्रदेश आ चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने 125 ट्रेनों का प्रस्ताव केंद्र को भेजा। दूसरे प्रदेशों के मजदूरों की मदद हो रही है। दूसरे प्रदेशों के मजदूरों को उनके राज्य के बॉर्डर तक छोड़ा जा रहा है। एक दिन में बसों ने 2000 फेरे लगाकर मजदूरों को उनके राज्य के बॉर्डर पर छोड़ दिया। हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ट्रेनें भेज रहे थे उनकी भी अब डिमांडों में कमी आ रही है। मजदूरों की संख्या अब हरियाणा में ही हमारी उतनी संख्या नहीं हो पाई कल फिर, और ट्रेन को फिर उन्हें बस से लाके ट्रेन को छोड़ना पड़ा। अभी तक गुजरात से 1,98,000, राजस्थान से 1,05,000, महाराष्ट्र से 1,10,000 श्रमिक वापस लाए गए हैं। ये सरकार लाई है, मध्य प्रदेश के हैं। इसके अलावा गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना से भी मजदूर हमारे यहाँ आए हैं। प्रतिदिन हमारे प्रदेश में सड़क मार्ग से भी, ट्रक से, बस से, कुछ पैदल भी 20-25 हज़ार लोग आ रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोग हैं। इस प्रकार करीब 4,82,000 श्रमिक प्रदेश में वापस आ चुके हैं। भिंड के रौन जनपद के चचाई गांव में रहने वाला एक परिवार सांपों से डरा हुआ है। चचाई गांव के रहने वाले जीवन सिंह कुशवाहा के घर में 1-2 नहीं सैकड़ों की संख्या में सांप हैं, जिससे ये परिवार बेहद दहशत में है। पिछले 8 दिनों में जीवन के घर से 123 छोटे बड़े कोबरा सांप निकल चुके हैं। अब जीवन शासन प्रशासन से सांपों से मुक्ति दिलाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। गांव के 5-6 लोग आए थे, उनने जानकारी दी। मैंने सर्च भी किया है नेट पे। वो किंगी कोबरा है। इनके पूंछ में भी जहर होता है और मुंह में भी जहर होता है। बहुत जहरीले सांप है। तो ये आपके घर में कब से निकल रहा है? ये कम से कम 8 दिन हो गए। कितने परेशान तो हो रहे हैं भैया, सब जगह सबको बुला रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा है। कितने सर्प निकल चुके होंगे आपके घर में अभी तक? 123। 8 दिन से निकल रहे हैं और इतनी स्पीड बकते हैं कि 500 की स्पीड बकते हैं।
फिर आप लोग पकड़ते कैसे हो? ये झाड़ू से पकड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से पकड़ पाते हैं इनको। छटक जाते हैं? छटक जाते हैं, 10-10 बार में निकलते हैं तो एक आध बार में निकल भी जाते हैं, नहीं पकड़ पाते। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।